हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रही है, लेकिन ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे कारण क्या है, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं A2A फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय बन चुका है। मार्केट में वोलेटिलिटी हमेशा होती है, लेकिन जब गिरावट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होती है तो ये पैनिक क्रिएट करती है। ये गिरावट सिर्फ एक फैक्टर की वजह से नहीं हो रही, बल्कि कई ग्लोबल और डोमेस्टिक वजह हैं जो मार्केट को नीचे खींच रही हैं। ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक कंडीशंस, यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग, बॉन्ड यील्ड्स की बढ़ती दर, डॉलर इंडेक्स की मजबूती, ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न सभी मिलकर मार्केट पर प्रेशर बना रहे हैं। यूएस फेडरल रिजर्व, जो दुनिया का सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक माना जाता है, अभी भी हाई इंटरेस्ट रेट पॉलिसी फॉलो कर रहा है। पहले इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि 2025 में फेड रेट 4 बार कम करेगा, लेकिन अब उन्होंने सिग्नल दिया है कि सिर्फ 2 बार ही कट हो सकता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट बिगड़ गया है। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो वहाँ के बॉन्ड्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करता है और इंडियन मार्केट से पैसा निकाल लेता है। इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर डायरेक्टली गिरावट के रूप में दिख रहा है। FII स्टॉक मार्केट का एक मेजर पार्ट होता है जो इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाने का काम करता है। जब भी वो इन्वेस्टमेंट करता है तो मार्केट बुलिश होता है, और जब वो अपने शेयर्स बेचना शुरू करता है तो मार्केट नीचे गिरने लगता है। जनवरी 2025 में FII ने लगभग हर दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलिंग की है, जो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। जब बड़े इन्वेस्टर्स पैसा निकालना शुरू करता है तो पैनिक सिचुएशन बन जाती है और रिटेल इन्वेस्टर्स भी अपने होल्डिंग्स बेचने लगते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। यूएस में 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड 4.5% के आसपास चल रही है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है। जब बॉन्ड की यील्ड हाई होती है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स स्टॉक से पैसा निकालकर सेफ एसेट में इन्वेस्ट करने लगते हैं। साथ ही डॉलर इंडेक्स भी अपना हाईएस्ट लेवल पर है, जिससे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है। डॉलर जब स्ट्रॉन्ग होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस ले जाते हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी वोलेटिलिटी में है, जो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। OPEC कंट्रीज ने ऑयल प्रोडक्शन रेड्यूस कर दिया है, जिससे ऑयल के दाम बढ़ने का रिस्क बना हुआ है। अगर ऑयल के दाम और बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगेगा, जो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। हाई इन्फ्लेशन का मतलब है कि RBI इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा, और हाई इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव होता है। यूएस और यूरोप में स्लो डाउन के साइंस मिल रहा है और चाइना की इकोनॉमी भी वीक चल रही है। अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो इंडियन कंपनीज पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली IT सेक्टर और एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगी। जब ग्लोबल डिमांड कम होती है तो इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट पर भी असर पड़ता है, जो स्टॉक मार्केट में गिरावट ला सकता है। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही है, जिसमें इजराइल, पैलेस्टाइन और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज बढ़ता है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, जो इन्वेस्टर्स को रिस्क फ्री एसेट्स की तरफ शिफ्ट करने पर मजबूर करती है। ये टेंशन ऑयल प्राइसेस और सप्लाई चेन्स को भी इम्पैक्ट कर रही है, जो मार्केट के लिए एक और नेगेटिव फैक्टर बन रहा है। इंडिया की GDP ग्रोथ अभी भी अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं। फिस्कल डेफिसिट, हाई इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को लेकर कंसर्न्स है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट गिर सकता है, जो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव सिग्नल्स है। गवर्नमेंट के नए इकोनॉमिक पॉलिसीज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि मार्केट आगे कैसे परफॉर्म करेगा। IT और बैंकिंग सेक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट के 2 सबसे बड़े पिलर है, लेकिन अभी IT कंपनीज पर प्रेशर है क्योंकि उनके मेजर क्लाइंट्स यूएस और यूरोप से आते हैं, जहां रिसेशन का डर बना हुआ है। बैंकिंग स्टॉक्स भी प्रेशर में है क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोन ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। जब बड़े सेक्टर्स वीक होता है तो पूरा मार्केट गिरने लगता है। मार्केट में गिरावट जब तेज होती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देता है। ये एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है, जिसमें और गिरावट देखने को मिलती है। कई लोग बिना समझे सिर्फ लॉस से बचने के लिए शेयर्स बेच देता है, जो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट और खराब करता है। इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 1 साल से काफी हाई वैल्यूएशन ट्रेड पर चल रहा था। कई एनालिस्ट मानते हैं कि अभी एक करेक्शन फेज चल रहा है, जिसमें प्राइसेस थोड़े रियलिस्टिक लेवल पर आएंगे। जब वैल्यूएशन ज्यादा हो जाती है तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज भी मार्केट को नीचे खींच सकती है। अभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और वैल्यूएशन करेक्शन भी एक बड़ा रीजन है गिरावट का। स्टॉक मार्केट का गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ इंपैक्ट डालता है तो मार्केट में पैनिक बढ़ जाता है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है नए इन्वेस्टमेंट का, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना लाइक, और अगर इस चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और उस बेल आइकन को जोर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।